हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वापस से इसमें चेक करेंगे कैसे क्या हो रहा था। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था टेक्निकल, तो हम वापस इसको रिजॉल्व करके देखते हैं कैसे क्या आ रहा है फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने बात किया था यहाँ पर जो हमारे पास फोर्सेस कहाँ से एक्ट हो रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो T1 जो बैंड यहाँ पर लगा हुआ है ना, T1 बैंड जो है, इस पॉइंट से T1 बैंड यहाँ पर से आएगा और ये 1 ब्लॉक के ऊपर आ रहा है। ठीक है ना, जब ये 1 ब्लॉक के ऊपर आएगा तो ये फोर्स एक्ट करेगा किस पे, ब्लॉक फर्स्ट पर। और ब्लॉक फर्स्ट कहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा, फिर उसके बाद ड्रम पर। ठीक है ना, ये डायरेक्शन है इसका। ठीक है, पहले बैंड कहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा, ब्लॉक पर, फिर ब्लॉक जो है उसी फोर्स को कहाँ ट्रांसमिट करेगा, ड्रम पर, ताकि उसे वो रोक दे। ठीक है, क्लियर है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो ड्रम है वो रिएक्शन फोर्स लगाएगा किस पर, ब्लॉक के ऊपर, है ना। तो ये जो ड्रम है अब इसके बाद वो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है किस पे, ड्रम के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से जो फोर्स है एक Rn फोर्स जो यहाँ पर एक्ट होगा, तो उसे हम बाहर की तरफ दिखा देते हैं। यहाँ से ये जा रहा है यहाँ से Rn, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, क्लियर नहीं हो रहा है। इधर की तरफ यहाँ पर जो बैंड जा रहा है वो T1 है, टाइट साइड। ठीक है, अब यहाँ से जिसके ऊपर ओवरलैप होने के बाद बैंड इधर की तरफ जो जाएगा वो हो जाएगा इसके लिए स्लैक साइड, है ना। ब्लॉक फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, स्लैक साइड। तो ये हो जाएगा यहाँ पास T1 डैश। ठीक है, तो मैंने इसी का डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये मैंने दिखा दिया पहले T1 टाइट साइड का, फिर उसी ब्लॉक पर इधर की तरफ क्या हो जाएगा पास, स्लैक साइड। ठीक है, रोटेशन देखिए, रोटेशन इसका इधर साइड जा रहा है, ये इधर जाएगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है बिटवीन ब्लॉक एंड ड्रम हमें इधर की तरफ लेना पड़ेगा। तो मैं इसमें दिखा रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन मैंने इधर की तरफ ले लिया, वो हो जाएगा पास म्यू आर एन। ठीक है, क्लियर है। फ्रिक्शन फोर्स हमने क्या किया है, T1 डैश और T को कंपोनेंट में डिवाइड किया है। कंपोनेंट मतलब होता है रिजॉल्व करना, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। ठीक है, तो जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये कंप्लीट एंगल जो हमारे पास है वो कितना है, 2 थीटा। कितना है, 2 थीटा। तो हमने इसको वर्टिकली डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, एक इधर जाएगा हमारे पास थीटा और ये थीटा। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, ब्लॉक के बीच का एंगल, वो सेंटर से कितना बना रहा है, 2 थीटा बना रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। तो 2 थीटा को जब मैं यहाँ से वर्टिकली रिजॉल्व करूँगा, है ना, मतलब इसको मैं सेंटर से डिवाइड करता हूँ, यहाँ सेंटर से डिवाइड करूँगा तो 1 थीटा यहाँ बनेगा और फिर थीटा यहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक है, क्लियर है। उसी को मैंने यहाँ दिखा दिया कि थीटा एंगल यहाँ बन रहा है और थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो T1 को मैंने रिजॉल्व किया दो पार्ट में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में। तो जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है थीटा, उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू। तो थीटा हमने यहाँ पर ले लिया। तो T1 का कंपोनेंट 2 निकलेगा, एक हमारे पास कंपोनेंट्स का ये निकल रहा है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और फिर नीचे की तरफ जाएंगे, एरो के पास हमें जाना है, ये हो जाएगा एक और, दैट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। उसी तरह से T1 डैश का निकाला, है ना। तो T1 डैश ये है ना, ये जो लाइन हमारे पास दिख रहा है, ये T1 डैश मतलब T1 डैश जो फोर्स है ये वाला है, उसके लिए हमने लिया हुआ है एक, इसका एक कंपोनेंट ले रहे हैं, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। एंगल वही बनेगा, जितना यहाँ पर एंगल है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हमने सॉल्व करके एक निकाला है, तो ये यहाँ पर जाएगा थीटा। और इसी का जितना भी रहेगा इधर साइड फिर से एक बनेगा, जो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, T1 डैश साइन थीटा। ठीक है, कॉस बेस में है, साइन सामने परपेंडिकुलर में है, तो कॉस यहाँ पर जाएगा, साइन यहाँ पर जाएगा। T1 हमारे पास जो है उसका कंपोनेंट है फोर्स का, तो T1 डैश हमने लिख लिया यहाँ पर से। तो ये हमने इसका डायग्राम बना लिया केवल सिंगल ब्लॉक का, एक ब्लॉक का। उसी तरह सभी ब्लॉक में ऐसे डायग्राम बनेंगे, है ना। तो हमें सभी का डायग्राम नहीं बनाना है, केवल एक ब्लॉक की स्टडी करनी है, उसका कितना रेशियो निकल रहा है वो निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारे पास डायग्राम हो जाएगा। अब हमें रिजॉल्व करना है, ठीक है ना। रिजॉल्व कर रहे हैं वर्टिकली। वर्टिकली रिजॉल्व मतलब ये होता है, या तो फिर वर्टिकली बोलिए, या तो फिर हम बोल सकते हैं इसको क्या, रेडियली। ठीक है ना, रेडियली मतलब ये हुआ सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ, दैट इज रेडियली। और इस केस में हम बात करेंगे तो वर्टिकली बोल सकते हैं, है ना। वर्टिकली भी वही है और रेडियली भी वही है। इसे रिजॉल्व करना है, हम रिजॉल्व कर लेते हैं इसे। कितने फोर्सेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं वर्टिकली, तो एक फोर्सेस हमारे पास ऊपर जा रहा है, दैट इज Rn। तो Rn हमने ले लिया यहाँ पर से, ये ले लेते हैं Rn।
ठीक है ना। ये आर एन जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक कंपोनेंट हमने ये ले लिए और उसके रिस्पेक्ट में ये एक फोर्स हमारे पास टी एन है जो डाउनवर्ड जा रहा है ना, यहाँ से डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड से क्या लिखेंगे यहाँ पर, टी वन साइन थीटा। तो यहाँ पर टी वन साइन थीटा। उसी तरह से इसका एक और कंपोनेंट टी वन डैश का है, वो भी आ रहा है यहाँ पर से डाउनवर्ड जा रहा है ना। तो इसलिए हम लेंगे टी वन डैश साइन थीटा। तो यहाँ पर फिर लेते हैं टी वन डैश साइन थीटा इक्वल टू 0। अब हमने क्या लेता है, जो अपवर्ड फोर्स है ना, जो अपवर्ड फोर्स है उसे हम प्लस ले रहे हैं, जो डाउनवर्ड फोर्स है उसे क्या ले रहे हैं, निगेटिव। ठीक है, क्लियर है। तो जो अपवर्ड फोर्स है, देखिए आर एन जो है वो अपवर्ड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको प्लस ले देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो टी वन साइन थीटा है वो डाउनवर्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से ये टी वन डैश साइन थीटा, ये भी क्या पास है, डाउनवर्ड है, ये भी क्या जाएगा, निगेटिव। तो ये भी माइनस ले रहा है। फिर इसको रिजॉल्व करेंगे तो दोनों को सॉल्व करने पे निकल रहा है टी वन प्लस टी वन डैश साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, हमने यहाँ पर आर एन ले लिया। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर वर्टिकली या रेडियली निकाला था, अब निकालना हमें हॉरिजॉन्टली, है ना। रिजॉल्व ऑल फोर्सेस, रिजॉल्विंग ऑल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल निकालना है हमें। फिर से ये डायग्राम देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल है ना, मतलब जैसे भी हमारे पास इधर की तरफ जितने भी होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में वो हमें निकालना। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास है टी वन कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है इधर साइड से, ये एरो दिया हुआ है। तो ये टी वन कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा। यहाँ लिखा भी है हॉरिजॉन्टल मैंने, तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले टी वन कॉस थीटा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए एक और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये लिखा मैंने हॉरिजॉन्टल यहाँ पर। तो ये है टी वन डैश कॉस थीटा, ये भी यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है ना, लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेकिन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इसे भी लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज टी वन डैश कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है म्यू आर एन जो यहाँ पर क्या फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमने कहाँ से लिया हुआ है, जैसे मान लो कि ये डायरेक्शन कहाँ से ले लिया है, पता नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है। ये डायग्राम हमें यहाँ पर जो है क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कैसे इसका डायरेक्शन ले लिया आपने, है ना। तो जो रोटेशन यहाँ पर हो रहा है, ये जो रोटेशन हमने दिया हुआ है, ये रोटेशन ही डिसाइड करता है कि हमें कहाँ पर म्यू आर एन लेना है। तो ये डिपेंड करेगा रोटेशन पे। जैसे रोटेशन इधर हुआ तो मैंने इसको म्यू आर एन इधर की तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, रोटेशन इधर साइड है, म्यू आर एन इस साइड जाएगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर ले लिया है म्यू आर एन इधर साइड ले लिया। ठीक है, तो इधर ले लेते हैं म्यू आर एन। तो म्यू आर एन क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसे ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज म्यू आर एन। ठीक है ना, क्लियर है, इक्वल टू 0। और कोई फोर्स नहीं है हमारे पास, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है टी वन डैश, जो भी फोर्सेस राइट हैंड साइड जा रहा है प्लस, जो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है माइनस। क्लियर है, तो टी वन कॉस थीटा, जो टी वन कॉस थीटा हमारे पास है वो राइट हैंड साइड जा रहा है, तो इसे प्लस ले लेते हैं। टी वन डैश कॉस थीटा माइनस में है, ये भी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास जो है इसको रिजॉल्व करेंगे, तो टी वन माइनस टी वन डैश कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू म्यू आर एन। ठीक है, इसलिए लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना, इक्वेशन नंबर सेकेंड ले रहे हैं। अब इसे पेस्ट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ लिखते हैं इक्वेशन डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइड करेंगे फर्स्ट को। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, इसे हम लोग ले लेंगे यहाँ से। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड ले रहे हैं। तो इक्वेशन सेकेंड टी वन माइनस टी वन डैश कॉस थीटा, यहाँ पे लेते हैं
T1 माइनस T1 डैश कॉस थीटा इक्वल टू म्यू आर एन डिवाइड कर रहे हैं। T1 प्लस में है शायद, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या था हमारे पास। ये था हमारे पास प्लस में T1 प्लस T1 डैश, तो T1 प्लस T1 डैश साइन थीटा डिवाइड बाई आर एन। ठीक है, तो ये आर एन से आर एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर एन से आर एन हमने कैंसिल कर दिया और इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा T1 माइनस T1 डैश, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू T1 प्लस T1 डैश साइन थीटा इंटू म्यू। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद कंपोनेंट को उधर लेके जाते हैं, तो T1 माइनस T1 डैश इक्वल टू, इसको साइन को उधर लेके जाएंगे तो साइन थीटा ये हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो T1 प्लस T1 डैश म्यू टेन थीटा। ठीक है, क्लियर है। हम इसको इधर लेके जाते हैं, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इसे रिजॉल्व करेंगे। T1 माइनस T1 डैश इक्वल टू T1 म्यू टेन थीटा प्लस T1 डैश म्यू टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसे हमें जो भी कंपोनेंट है T1 का उसको इधर ले आएंगे, जो T1 डैश का कंपोनेंट है उसको इधर ले जाते हैं। तो ये मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा T1 कॉमन ले लेते हैं, है ना, T1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये T1 कंपोनेंट है, इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस में जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिया, T1 कॉमन ले लिया। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास T1 डैश म्यू टेन थीटा है, यहाँ पर से उसको लेके जाएंगे तो ये ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम ले लेते हैं T1 डैश कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लिखा है, T1 अपॉन T1 डैश, तो T1 अपॉन T1 डैश इक्वल टू, ये हमने निकाल लिया 1 प्लस म्यू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमने रेशियो निकाल लिया T1 अपॉन T1 डैश का, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने इसका रेशियो निकाल लिया। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, ये हमने निकाला किसके लिए, फॉर सिंगल ब्लॉक, ये सिंगल ब्लॉक के लिए है ना, सिंगल मतलब फर्स्ट ब्लॉक के लिए निकाला, सिंगल ब्लॉक के लिए। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक के लिए हमने सॉल्व किया हुआ है। अब इसके बाद मान लो कि ऐसे ही बहुत नंबर ऑफ ब्लॉक्स में इसमें लगाए हुए हैं, है ना, एक ब्लॉक नहीं है हमारे पास, तो ये सभी ब्लॉक के लिए निकालना होगा। तो हमने जैसे मान लो इसका निकाल रहे हैं तो T1 डैश के लिए निकालेंगे और T2 डैश निकालेंगे। ठीक है ना, ये कैसे है एक बार देख लेते हैं। सपोज दैट ये हमने बैंड बना लिया, इनके बीच में ब्लॉक लगा लेते हैं, ये ब्लॉक और एक ये ब्लॉक। ठीक है, उसी तरह से ये ब्लॉक लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ पर जो फोर्सेज आ रहा है वो है T1, इधर जो जा रहा है वो है T1 डैश, फिर जो इनके बीच में है वो है T2 डैश। ठीक है, इसी तरह से जो भी हमारे पास आएगा वो हमने उसको नेमिंग करते जाना है, T3 डैश, है ना, मतलब टेंशन, इनके बीच में जो टेंशन है बैंड में उसकी वैल्यू हमने निकल लिया। ठीक है, तो हमने निकाला था T1 और T1 डैश के बीच में पहले ब्लॉक के लिए। ठीक है, सिमिलरली फॉर अनदर ब्लॉक के लिए निकालेंगे, उसी तरह से सभी ब्लॉक के लिए निकालेंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास है वो सभी का सेम आएगा, है ना। जैसे मान लो कि सेकंड ब्लॉक के लिए हम लोग लिखते हैं तो T1 डैश अपॉन T2 डैश, T1 डैश अपॉन T2 डैश इक्वल टू 1 प्लस म्यू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये सेकंड ब्लॉक के लिए है ना, फॉर ब्लॉक सेकंड, ये फर्स्ट ब्लॉक के लिए था, ये सेकंड ब्लॉक के लिए। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बहुत सारे ब्लॉक के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T1 अपॉन T1 डैश
इक्वल टू T1 डैश अपॉन T2 डैश इक्वल टू T2 डैश अपॉन T3 डैश इक्वल टू Tn-1 जितने हमारे पास लास्ट ब्लॉक होगा उसका यहाँ पर एंड सो ऑन कर लीजिएगा T2 डैश लास्ट के लिए, ठीक है ना। T2 डैश निकालेंगे, ये सभी जो है कितने हो जाएंगे 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। क्लियर है। तो ये हमने निकाल लिया सभी ब्लॉक के लिए। जितने भी ब्लॉक होंगे सभी का जो रेशियो निकलेगा वो सभी का कॉमन होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें सभी जो रेशियो हमने निकाला हुआ है सभी ब्लॉक का वो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। ऑल टेंशन रेशियो सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा, सपोज दैट मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर T1 अपॉन T1 डैश, ठीक है। अगर डायग्राम क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा सुनते सुनते एज्यूम करें कि क्या लिख रहा हूँ या क्या बन रहा है डायग्राम में। पहला इक्वेशन का ये था हमारे पास, यहाँ से मिल गया, ठीक है। सेकंड को लूँगा तो इसको फिर से ले लेता हूँ T1 डैश अपॉन T2 डैश। उसी तरह से लूँगा यहाँ पर से T2 डैश अपॉन T3 डैश एंड सो ऑन करते जाऊँगा। मैं लास्ट में कितना लिख दूँगा Tn-1 अपॉन T2 डैश, ठीक है। उसी तरह से मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये कैंसिल इससे हो जाएगा, ये कैंसिल इससे हो जाएगा। उसी तरह से ये किसी ना किसी से कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास T2 बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा T1। इक्वल टू करूँगा तो जो भी हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस म्यू tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये जो हमारे पास अमाउंट है सभी के बराबर था। मल्टीप्लाई भी करूँगा तो भी उतना ही आएगा, है ना। मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ कितने टाइम मल्टीप्लाई करूँगा n टाइम्स, क्योंकि मेरे पास n ब्लॉक्स हैं, है ना। तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा। अगर एक और लिखना चाहें तो क्या और लिख सकते हैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट रेशियो बचेगा, लास्ट जो हमने रेशियो निकाला हुआ है इसका, वो निकलेगा हमारे पास T1 अपॉन T2, ठीक है। T1 ये और T2 ये जो लास्ट बचा हुआ है, ठीक है। बाकी सब बीच में क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। इक्वल टू 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है। कितने टाइम्स लिखेंगे इसको n टाइम्स, है ना। n टाइम्स ले लेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास n ब्लॉक्स है इसलिए हमने n टाइम्स लिया हुआ है, ठीक है। अगर ब्लॉक्स कम होंगे तो उतने टाइम्स लेना हमें। तो ये हमारे पास कंप्लीट इसका फॉर्मूला निकल जाएगा T1 अपॉन T2 का रेशियो, ठीक है। तो T1 अपॉन T2 जो हमारे पास रेशियो आ रहा है वो है 1 प्लस म्यू tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा पावर n, ठीक है। तो ये इसका रेशियो हमने निकाल लिया। यही हमें प्रूफ करना था इसमें फॉर्मूले में। अगर हम बात करते हैं इसके मोमेंट की, कि हमने कल मोमेंट भी निकाला था, हमने जो इसमें मोमेंट भी निकाला था कल, तो मोमेंट जो हमारे पास है आप सेम एज इट इज जो कल लिखा था वही मोमेंट इसमें भी हो जाएगा, है ना। जैसे कल हमने मोमेंट निकाला था कि ठीक है हमने मोमेंट सॉल्व किया, किस लिए सॉल्व किया था, वो पी निकालने के लिए, केवल एफर्ट निकालने के लिए मोमेंट निकाला था। तो यहाँ पे अगर हम मोमेंट निकालेंगे तो सेम एज इट इज जैसे कल निकाला था वही मोमेंट यहाँ पर भी आएगा, इसलिए हमें उसको मोमेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने केवल इसका रेशियो निकाल लिया है कि T1 अपॉन T2 का रेशियो नंबर ऑफ ब्लॉक्स में कितना क्रिएट हो रहा है, तो वो हमारे पास ये फॉर्मूला निकाल लिया। ये इसका फॉर्मूला है, तो T1 अपॉन T2 1 प्लस म्यू tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू n। अगर क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स दिए होंगे उसकी वैल्यू पुट करना है। n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, है ना। n जो हमारे पास है वो क्या है नंबर ऑफ ब्लॉक, कितने ब्लॉक आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका डेरिवेशन है। किसी को ही डाउट होगा तो इसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए डायग्राम मैं आपको भी व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप डायग्राम देख लीजिएगा क्लियरली, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। तो इसका हम लोग देख लेंगे कितना क्या हो रहा है। न्यूमेरिकल के लिए भी टाइम नहीं है, वरना न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं।
तो कल हम इसका न्यूमेरिकल देख लेंगे, एक न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। ठीक है, इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक उसका फिर न्यूमेरिकल जो भी आ रहा है वो हम देख लेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।